कहा जाता है दोस्ती, दुश्मनी, मोहब्बत और राजनीति में सब कुछ जायज होता है। कुछ इसी तरीके की हकीकत ये तस्वीर भी बयां कर रही है। दरअसल तस्वीर में कुंडा के विधायक राजा भैया हैं और उनके सामने बैठे हुए शख्स समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात है, तो हम आपको बता रहे हैं ये बेहद खास बात है, क्योंकि नरेश उत्तम पटेल उसी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ समय पहले ही राजा भैया को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने एक बयान में कहा था कि कौन राजा भैया, मैं उनको नहीं जानता हूं। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव का वो बयान। न्याय करेगा। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? अखिलेश यादव का ये बयान तो आपने सुन लिया होगा। चलिए अब आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। दरअसल राजा भैया वही शख्स हैं जो कि कभी अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव की आंखों के तारे हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव की सभी सरकारों में राजा भैया मंत्री रहे हैं और तो और अखिलेश यादव की सरकार में भी राजा भैया खाद्य रसद और जेल जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने अपने ही कैबिनेट में मंत्री रहे राजा भैया को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। अब आपको कुछ सालों पहले का वो वीडियो दिखाते हैं जिसके बाद आप ये जान जाएंगे कि अखिलेश यादव राजा भैया को वास्तव में पहचानते हैं या फिर नहीं। राजा भैया छूट गए, जिनके ताले टूट गए। राजा भैया छूट गए, जिनके ताले टूट गए। तो आप ये वीडियो देखकर समझ गए होंगे और अगर नहीं समझे तो हम आपको समझा दे रहे हैं। दरअसल ये वीडियो साल 2003 का है, जब राजा भैया 11 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए थे। 2002 में सूबे की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उन्हें राजनीतिक विद्वेष में पोटा लगाकर जेल भेज दिया था। 2003 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तब राजा भैया पर लगाए गए सारे आरोप वापस ले लिए गए और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उस समय अखिलेश यादव अपने परिवार के 4 लोगों के साथ राजा भैया को जेल से रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। ये वीडियो उसी समय का है। अब इस कहानी के पन्नों को तेजी से पलटते हुए हम आपको ले चलते हैं साल 2012 में, जब विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उस समय राजा भैया को अखिलेश यादव की कैबिनेट में महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी दी गई और राजा भैया कैबिनेट मंत्री बने। धीरे धीरे समय बीतता रहा और 2017 में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बयार बदली और धीरे धीरे पूरा प्रदेश भगवामय हो गया। 2017 में भारी बहुमत के साथ सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके 2 साल बाद ही देश में लोकसभा का चुनाव होना था। इस चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने राजा भैया की धुर विरोधी मायावती के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन कर लिया। इसके बाद दोनों दलों ने मिलकर राज्यसभा का प्रत्याशी उतारा, जिसमें राजा भैया से वोटिंग करने के लिए कहा गया। हालांकि राजा भैया ने मायावती की पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट देने से साफ इनकार कर दिया। यहीं से अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच बड़ी दुश्मनी के बीज अंकुरित होने लगे। हाल ये रहा कि 2022 में अखिलेश यादव ने राजा भैया के खिलाफ कुंडा से अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में राजा भैया के सामने कभी उनके बेहद खास कार्यकर्ता रहे गुलशन यादव को प्रत्याशी बना दिया और राजा भैया को चुनाव हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। अखिलेश यादव ने कुंडा से अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और ये चुनाव काफी कड़ी बयानबाजियों के लिए जाना गया। अब आपको सुनाते हैं 2022 में अखिलेश यादव द्वारा कुंडा में दिया गया वो बयान जिसको लेकर राजा भैया के समर्थकों में पूरे देश में आक्रोश फैल गया।
उन्हें भी सम्मान का जीवन ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं। इसलिए बताओ, कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो दल है, उन्होंने बीजेपी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और बताओ, कुंडा के लोगों, यहां पर जो लगातार जीत रहे हैं, उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। ये परसों की बात है या कल की बात है, आपने देखा होगा एक नेताजी है, कल की बात है। अच्छा, हम बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं बड़ी अच्छी टिप्पणी। आपने एक चीज देखा होगा और आप ये मानते होंगे कि हम सही कह रहे हैं, हमने हमेशा मंच की मर्यादा, भाषा की गरिमा, इसको बचा करके, इसको बना करके रखा है। कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं, कभी किसी के ऊपर हल्की बात नहीं, कभी नहीं। लेकिन बात तक चली जब एक नेताजी ने कहा कि बस कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे। हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हो रहा है। कुंडा रहे। और जब बहुत हो गया सुनते सुनते, तब इस बात से हम आज प्रक्रिया कर रहे हैं। अरे चुनाव है, चुनाव आके लड़ो, अपना एजेंडा बताओ, अपनी नीतियां बताओ, सिद्धांत बताओ, पार्टी का मैनिफेस्टो बताओ, चुनाव लड़ो। लोकतंत्र है, हर पार्टी लड़ती है। अब तो कहा था कुंडा कुंडी बनाया जाएगा, कुंडी तो 7 पीढ़ी लग जाए तो नहीं बना सकते, प्रश्न नहीं। जो जिस भाषा में समझे, फिर उसमें से कुछ लोग सरकार हमसे गलत फहमी दूर कर जाए। सरकार ने बनत यह है, बने दे। और जो लोग ये कह रहे थे कि 10 तारीख को सरकार बन रही है, हमसे गलत फहमी दूर कर 10 के बाद 11 और 11 का हम इंतजार करें। 11 तारीख की प्रतीक्षा है। बस हम और चाहते हैं कि कुंडा के चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण निपट जाए, अपने क्षेत्र के बदनामी न हो। हमेशा से ये परंपरा रही है कुंडा की कि अधिकारी, प्रेस, मीडिया चाहे जो कहे, लेकिन अपने यहाँ चुनाव में कभी कोई हिंसा नहीं हो रही है। बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हुआ चुनाव। तो इस तरह से राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी रहा और 2022 में भी राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को शिकस्त दी। अब जब देश में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव का डंका बज चुका है, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के लोग समर्थन मांगने के लिए अलग अलग नेताओं के पास जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया के पास राज्यसभा में समर्थन मांगने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि उनके राज्यसभा प्रत्याशी मैदान में हैं और राजा भैया से वो समर्थन की अपील करने गए थे। कुछ और लोगों का भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के बीच कुछ नए समझौते होने हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि 5 सीटों पर दोनों के बीच समझौते की बात चल रही है। लेकिन राजा भैया की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच किसी समझौते की बात नहीं चल रही है और ना ही दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मूड में हैं। नरेश उत्तम पटेल एक शिष्टाचार भेंट करने राजा भैया के पास पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।